जब इस तंत्र को पढ़ा हमने, जिसका नाम मैं चर्चा करता हूं हमेशा, जब हम जुड़ जाएंगे तो मैं आपको उनकी पुरानी वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा सबूत के साथ में। उसका नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये थोड़ा अंग्रेजी शब्द है तो जो अपने बुजुर्ग हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सके, लेकिन नौजवान साथी ढूंढ लेंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर एक नई व्यवस्था खड़ी करने की प्लानिंग चल रही है, और उस नई व्यवस्था खड़ी करने में जो भी आदमी सामने आ रहा है उसी आदमी के इलाज बांधे हैं वह ऊपर आड़े, या तो वो उसने खरीद ले हैं पैसा में, या वो उसको पूछ लेते हैं भाई तन्ने के चाहिए तो न्यू बता। मान लो वो मेरे तो पूछ लेंगे भाई तन्ने के चाहिए, तुम्हारी खिलाफत करने लाग रहा, तो मेरी अगर कुछ इच्छा है ना तो आप इच्छा इन कटते सी पूरी करते हैं। भाई तने सरपंच बनना, तने एमएलए बनना, तने एमपी बनना, तने मुख्यमंत्री बनना, जिसा जिसा का ब्योत और जिसे जिसके गेल लोग हों बनू देख के ना कहा इसका ब्योत भी है, इसकी गेल मानस भी है, इन्हें बना दो और उनके हिसाब से काम करने लग जाओ। क्योंकि आपने ये देखा होगा जो खेती के ये 3 कानून है या कांग्रेस लेकर आई थी और बीजेपी ने पास करे, उस टाइम पे बीजेपी विरोध करा कर दी। आधार कार्ड ने भी कांग्रेस लेकर आई थी, ये बीजेपी विरोध कर रही है। क्यों जी? जीएसटी भी कांग्रेस लेकर आई थी, ये उस टाइम बीजेपी विरोध कर रही थी, ये बीजेपी इसके ऊपर दिल रात लगी हुई है। इसी तरीके से जो अरविंद केजरीवाल करने लग रहा है वो भी वो होता है जो उनका बताया और है। अब इनको कैसे पता चलता है कि लोग क्यों कर बकाने हैं? जो पहले थे ना, पहले यहां से पहले जिस टाइम पे ये मोबाइल का चलन इतना नहीं था, जब हर घर में मोबाइल नहीं था, लॉकडाउन से पहले हर बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं था, उस टाइम पे वह आपके गांव की सोच को पकड़ा करते थे। आपके गांव में जो बैठक है वहां के माध्यम से, जैसे जित ताश खेल रहे हैं बुढ़े, जित जोड़ पे पानी प्यावे हैं या चुपाड़ में बैठे हैं, तो वहां बैठ के क्या चर्चा चलती है उसकी जानकारी नेता का गुर्गा देता है। गांव वाला, गांव में 5-4 पाले हुए उनने, वह मतलब उनकी बदली बुदली करवाने खातर गांव वाले उनके पाछा लगे रहा करें, वही बोट गिरवा करें, वही उनने बस्ते धोया करें उनके, वही उनके खातर गाड़ियां का अरेंजमेंट पैसे वही दिया करें, गाड़ियां का अरेंजमेंट में करा, मैनेजमेंट में करा करें। तो हर पार्टी के होते हैं हर गांव के अंदर, तो वो उनके माध्यम से वह जाके बैठेंगे, बैठे रहेंगे, वह बस कुछ नहीं करा करते उन तक कोई बतलाना। और भाई ठीक सुनील, बढ़िया, परिवार सुख मौज इतना पूछ के फिर और बता गांव में क्या चल रहा, तो गांव में क्या क्या चल रहा है वह सारी जानकारी दे आया करें। यदि गांव वाले न्यू बात करें हैं आजकल, तो पूरे हल्के की जानकारी इकट्ठी करके लिस्ट तैयार करके फिर नेता अपना भाषण तैयार कराया करे बढ़िया सा, जिसमें उन गांव वाला निशा लागे कि यूं मानस हमारी बात कराए, और मैं फिर उन्होंने एक तो दुखी हो गया। मतलब अपन आज तक भी मतलब मैंने अपनी सोधी में, मैं 43 साल का हो लिया, मैंने अपनी सोधी में आज तक गांव वाले कदे बैठ के मुद्दे पे वोट कर दे नहीं देखे मैंने आज तक। मानस ते वोट देवे मैं, और कदे भी मैंने प्यार ते वोट कर दे नहीं देखे। पहले तो दुखी हो गए, कौन जिताना, मजबूरी में वोट करें, ये और कौन है ही नहीं रहा किसी ने। फिर आखिर में चुनाव के नजदीक उनके दिमाग में न्यू डाल दे, अरे क्यों वोट खराब करनी, तो जब उसका जी भी कर रहा हो किसी सच्चे मानस से देने थे तो उसके वह बात डाल दे कि वोट खराब होगी उड़े। तो मतलब क्या है कि अपने गांव के जो लोग हैं वो इतने, पहली बात तो बोले हैं, क्योंकि उनके पास जानकारियां 2-3 माध्यमों से आती हैं, अखबार, टेलीविजन, अरे मोबाइल, ये तीनों ही उन्हीं के हैं। तो आप तक क्या जानकारी आएगी, किस तरीके से आएगी, वो वही तय करते हैं। आप कैसे सोचोगे ये वही तय करते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि आप उनके हिसाब से सोचते हो, आपको कभी भी पता नहीं चलता। आपके एक एक मानस ने न्यू बेरा है कि भैया कोका कोला खराब है चीज है, सबने पता होगा जी, और सबके बालक पीवे, सबने पता कि जो बीमारियों का कारण है वो फसलों के अंदर केमिकल डालने लग रहे इसकी वजह से है, और सारे गिरे। सबने पता
कि स्कूल में जाकर, प्राइवेट स्कूल में महंगी फीस देकर जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उस पढ़ाई का नतीजा कुछ नहीं होना, सबने पता। फिर भी बेरा नहीं क्यों कर, 2-1 साल में या कितने आसपास किसी की खबर आ जाओ, फलाने का बालक मजदूर का बेटा डीसी बन गया, तो फिर सारा का नहीं उम्मीद जा जब महारा भी बन जाके पता। लेकिन फेलियर का रेट कितना है आप अगर देखोगे, जितने फार्म हुए हैं और जितने भर्ती हुए हैं उसमें जो सिलेक्शन रेट है वो आया करे लगभग 0.001 सिलेक्शन का रेट। क्योंकि 1000 भर्ती अगर कितने भी हुए हैं तो आमतौर पर लगभग 10 लाख बालक तो फार्म भरे ही हैं। क्यों जी, है कि नहीं? हाँ, तो मतलब क्या है कि गांव के बालक का 99.99 बच्चा फेल होगा, चाहे वो पेपर दे की नौकरी टो, चाहे वो सिफारिश टो, चाहे वो जमीन बेच के टो, चाहे वो 10 साल ला लो, चाहे वो 5 साल तैयारी कर लो, 99.9 बालक तो फेल होने। इसका मतलब आपकी औलाद के लिए इन्होंने ऐसी व्यवस्था तैयार कर दी कि फेल होना है पक्का। लेकिन कसूर किसका निकालेगा मां बाप? बालक का। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? पूरी धरती की आबादी को पूरी तरह से कंट्रोल करना और अपने ऊपर निर्भर करना। भाई मार दबुज्जे बनाए कुछ कर नहीं पाओ, जो अगर आप जमीन नहीं खरीद पाओ, बेच नहीं पाओ, डांगर नहीं रख पाओ, खान का सामान नहीं घर आ सकता, बैंक में पैसे इधर से उधर नहीं जा सकते इन तक बताए बिना, ये तो ऑनलाइन हो रहा है ना सारा कुछ। ये पूरा का पूरा ग्रिड सिस्टम ये वही उसी का हिस्सा है। और ए बेटा, पूरी की पूरी आबादी को कंट्रोल करना, अपने ऊपर निर्भर करना, ये तो है मोटा उद्देश्य। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो क्या कर रहे हैं? इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जरूरी है आपकी रोटी काबू होना। क्यों जी? जिसके हाथ में आपकी रोटी वही तो कंट्रोल करेगा। मास्टर स्कूल में पढ़ाने जावा है तो जो मास्टर उसकी तनख्वाह कटवा हुआ है ना, वो उससे पंगे नहीं लेता कदे भी। जिन्हें वो अफसर कब है, वो अफसर क्यों? क्योंकि वो तनख्वाह कटवा हुआ है उसकी। जो उसने खानदेही आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर थी, इनकी खासियत क्या थी? जब यह घर है कि नुका कर दी, देख ले फिर ताई पेंशन नहीं मिलेगी, फिर तमने यूं नहीं कर देंगे। मतलब वो पेट के साथ जोड़े थी, बस में नहीं चढ़ने देंगे, रेल में जान देंगे, बाहर नहीं लेकर देंगे। यानी पेट यानी रोटी जहां जहां आपकी काबू हो गई, आप काबू हो गए समझो। अब इसके लिए समाज का बर्बाद होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे से टूटना बहुत जरूरी है। तो बर्बादी के रास्ते कैसे कैसे होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी हैं वो। गांव में मुख्य तौर पर 4 तबके होते हैं। पहला तबका वो है जिसकी अपनी जमीन है, जो खेती करता है। दूसरा तबका है जो कोई दुकान या कोई बिजनेस करता है, लेन देन खरीदारी का बिजनेस करता है, या कोई रिपेयरिंग का काम करता है, मिस्त्री है या कुछ भी काम करता है, ये दूसरा तबका है। तीसरा तबका है जो एक व्यापारी हो गया, एक दुकान हो गया, किसान हो गया। तीसरा तबका है नौकरी करने वाला तबका, प्राइवेट या सरकारी नौकरी करे, छोटी या बड़ी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और चौथा तबका है जो गरीब मजदूर है, जो दिहाड़ी करे है और राशन जो है वो कोटे से भी ले रहा है, क्योंकि वो इतना गरीब है, मानती है सरकार उसको कि इस तरह राशन हम कम से कम सस्ते अनाज में या फ्री दे दें। 4 ही तबके हैं जी, या और भी कोई बचा? हो गए पूरे जी। अब बताते हैं, किसान के ऊपर आते हैं। किसान की 99% किसानों की जमीन इस टाइम बैंकों के पास नीलाम पड़ी है। ना पड़ी हो तो बताओ जी, पड़ी है? इसका बताऊंगा आखिर में। इस नीलाम हुई जमीन का बैंक क्या करेंगे ये बताता हूं मैं आखिर में। दूसरे नंबर पे किसान के पास बोने के लिए अपना इंतजाम कुछ भी नहीं है। उसके घर तय बड़द काटा, गाय निकालने के लिए पहले जंगल खत्म करा कि चरने की जगह नहीं रहेगी तो घर में बंधे रखने पड़ेंगे डांगर। सब बदन घर में कटिया कटेगा तो नहीं सोचेंगे यार इतने डांगरा ने कौन संभालेगा, धीरे धीरे कम, फिर कति खत्म कर दिया। जंगल पहले काटा, सबके गामा का बराबर पूरा प्लानिंग है, नाम विकास का दिया, लेकिन
जंगल कट गया। पानी था जोड़ का, जो इकट्ठा गांव के उन सारे डंगरों के लिए काफी होता था, तो लेटरिंग बना के लेटरिंग के खड्डे बाहर नाली में खोले, सारा गू जो है वो जोड़ में गया। लोगों ने डांगरा के प्यान की किल्लत पड़ गई, तो भी समस्या आई, तो जोड़ भी सामूहिक खत्म हो गया, और वो भी तो सबको जोड़ दिया पानी के कनेक्शन के साथ। ए बच्चे, जोड़ दिया किसके साथ? कनेक्शन के साथ। शरीर खराब होएगा तो आप बड़ी बड़ी दवा कंपनियों के मरीज बनोगे, तो ही आपको काबू किया जा सकता है, बीमार पड़ोगे तो। इसके लिए इन्होंने इंतजाम किया कि इन आदमियों की दिनचर्या बदलो, खाने पीने में बाहर की आइटम लेकर के आओ। उस टाइम याद हो आपके, किसी टाइम पे बड़ा चर्चा चली थी, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल। डॉक्टर ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि घी खाओगे तो अटैक होगा, रिफाइंड खाओगे तो ठीक रहोगे। इब सब ने बेरा ला गया, रिफाइंड ऑयल भी गया, इब सरसों का तेल, इब बेरा ला गया, घी नहीं खाओगे तो जरूर होगा पक्का अटैक। इब घी खाने खातर बाजार में जाना पड़ा, क्यों? अपने डांगर नहीं छोड़े इन्हें, जब घी नहीं खाना, डॉक्टर तो रह गए, सब तो पहले घी बंद करा उन्हें, और चर्चा का विषय हो गया। और जिस दौर की मैं बात कर रहा हूं, जब गांव संगठित था, उस टाइम पे तो गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं था, क्योंकि कोई बीमारी नहीं हो था। तड़के 4 बजे उठ के बाहर जंगल में जाना पड़ा करता घूमने खातर, और जो मानस 4 बजे उठने लग जाओ, मानस तो बीमारे कौन हुआ है। मतलब लंबी चर्चा है वैसे तो ये, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पे बताऊंगा आपको। तो जी, आपके पास आपका डंगर नहीं बचा, खेत में बोने के लिए आपके पास अपना बीज नहीं बचा। आपको शायद बता देता हूं, नहीं पता होगा, बीज का नया कानून आने लग रहा है कि जो किसान ये नहीं बता पाएगा उसने बीज कहां से खरीदा, उसको 3 साल की कैद है। यानी आपको बीज बाजार से ही लेना पड़ेगा, अगर वो बांझ बीज है तो भी, अगर वो बीमार बीज है तो भी। उस बीमारी कौन से केमिकल उन बीजों के साथ डाल के बताते हैं वो बताएगा सुनील भाई, क्योंकि आप इसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि बाजार से गांव में एक भी चीज नहीं आएगी, जो हमारा अगला स्टेप है। जय गाम राम साथ देवेगा तो ना हमारा गांव में तक कुछ लेना होगा ना देना होगा, उसमें तो हमारा कोई हिस्सा नहीं। सारा काम गांव के लोग करेंगे, गांव में करेंगे, गांव में ही फायदा होगा। इसका यो भी खासियत है इस मिशन की। तो बीज का हो गया कानून, पानी का नया कानून अगर आप लोगों में से किसी ने सुना हो, जिसके ऊपर चर्चा चल रही है, जिसके घर में समर्सिबल है या जिसके घर में ट्यूबवेल है, तो धरती का बोर का पानी काटने का जो टैक्स है सरकार का, वो है 10,000 रुपए साल का, सिर्फ उसका न्यारा टैक्स आने वाले टाइम में। और बोर अलाउड ही नहीं होगा अगले 5 साल 10 साल के बाद, 2030 के बाद ये अलाउड नहीं है। इसका नाम है एजेंडा 2030, जिसको यूनाइटेड नेशंस से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी टेक ओवर कर लिया है। और ये पूरे प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, जिसकी आधी जानकारी टीवी पे आती है, आधी आंधी नहीं। खेत हो गया, बीज हो गया, पानी हो गया, डांगर आ गए। गुजरात और उत्तर उसमें राजस्थान में 2 जगह विधानसभा में कानून बन चुका है कि आप 1 से ज्यादा डंगर नहीं पाल सकते। अगर आपकी गाय शहर में गई तो 25,000 रुपए जुर्माना है। अगर 1 से ज्यादा डंगर पालोगे, 1 से ज्यादा पशु पालोगे, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अभी पिछले महीने सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि हिसाब लगाओ कि घर में अगर 2 माणस रंधे हो और 4 भैंस हो या 4 डांगर हो, तो 2 माणस कितना दूध पी सके हैं साबत दिन में, और उससे जो बाकी दूध बचा उससे घनी तक घनी क्या की आमदनी हो सके है, और उस पर उतना हिसाब से टैक्स काउंट करो, चाहे मैं बेचते हो चाहे ना बेचते हो। ठीक है जी, तो पूरा इंतजाम बन गया किसान का, या रहेगी कुछ कसर? डांगर बांध हो गए, अगर आपने बैल बांध लिया, जो कर अपन का हम तो बलद बांध लेंगे, अगर आपने बैल बांध लिया तो बैल आपका वन्य प्राणी घोषित कर दिया मॉडल एपीएलएम एक्ट में, आपको 4 साल की कैद है। ठीक है जी। आगे बच गया व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग का यो खेल है जी
ये नौजवान बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं इस खेल को। या बोतल है, मान लो एक एग्जाम्पल ले लिया भाई, 1000 रुपए की बोतल है फॉर एग्जाम्पल। दुकानदार के पास गए, लोकल दुकानदार के पास, उसको बोला बोतल दे दे। वो 1000 की ले आया था, तो 1000 तक कम की बेच सके है? यो नहीं बेच सकता ना। तो 1100 की बेचेगा तो जो बालक है नौजवान, वो अपने मोबाइल में पटदे सी चेक करेगा कंपनी में कि ऑनलाइन तो या 900 की मिलन लाग रही, तो लूट मचा रखी। क्योंकि ऑनलाइन जो लोग बेच रहे हैं उनके 10-10 हजार करोड़ रुपए, 12-12 हजार करोड़ रुपए माफ करन लाग रही सरकार। दुकानदार के कौन कर दी माफ? तो दुकानदार धीरे धीरे खत्म। भारत 6 की गाड़ियां एजेंसी में ठीक होती है, मिस्त्री ठीक नहीं कर सकता। भारत 4 से कम की गाड़ियों को रद्दी बनाकर अगले 5-7-10 साल में बंद कर देंगे और सिर्फ वो गाड़ियां बचेंगी मार्केट में जो केवल और केवल कंपनियां ठीक करेंगी। तो दुकानदार खत्म छोटे। क्यों जी? तीसरे नंबर पे नौकरी वाले। जितने यहां नौकरी करने वाले साथी हैं, हाँ, चाहे वो सरकारी करते हो चाहे प्राइवेट करते हो, सारे साथी समझ लियो आने वाले 5-7 साल के अंदर 90% नौकरियां खत्म होने वाली हैं। ये हर कंपनी बोल चुकी है कि आपका काम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ट्रैफिक पुलिस का काम करने के लिए कैमरे लगा दिए गए हैं, आपकी गाड़ी का चालान आपका नंबर प्लेट से ही कट जाएगा। टोल टैक्स के लिए जीपीएस और नंबर प्लेट से ही टोल कट जाएगा। आपके जितने रिचार्ज हैं वह भी ऑनलाइन होंगे, पढ़ाई भी ऑनलाइन होगी, नौकरी भी ऑनलाइन होगी, घर बैठे जॉब करनी, घर बैठे सब करना, किससे न कितने नहीं जाना, सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा। चौथे नंबर पे बच गया तबका जो गरीब मजदूर है, जिसने सरकार का जो केमिकल ले रखा है, उनके गोड्डे टूट लिए हैं गणखरिया के। शरीर जवाब दे चुका है, मजदूर के पास इतनी हिम्मत नहीं रह रही कि वो मेहनत कर ले इस टाइम पे। क्यों जी? ये जो बीमारी के लाए थे, इनने सुई लाई थी इसके चक्कर में। और ये जो गोड्डे टूट लिए हैं, मेहनत करना जो कर रहा नहीं, काम करने की है ही नहीं, क्योंकि हर जगह मशीन आ गई है। राशन मिला करता, राशन में तो तेल कट चुका है, तेल मिला करता सरसों का तेल नहीं मिलता आजकल। दाल मिला कर दी, दाल नहीं मिलती आजकल। कई कई जगह चौल भी काट दिए हैं और गेहूं रह रहे हैं। ये भी थोड़े दिनों में बंद करके सरकार कहने वाली है कि जैसे आपको सिलेंडर की सब्सिडी खाते में आया कर दी, वैसे ही आपको पैसा खाते में आया करेगा, उससे खरीद लिया करियो। और सरकार के पास देने के लिए एफसीआई में आज गोदाम खाली हो चुके हैं, कोई अनाज नहीं है। इसका मतलब अगर देश के पास अब भूखमरी आ गई तो जो साइलोज बना रखे हैं, बड़े बड़े गोदाम बना रखे प्राइवेट कंपनियों ने, इसके अलावा देश के पास कोई अनाज नहीं है। जमींदार के पास अनाज होया करे 1 साल का, लेकिन जमींदार के अनाज को 1 साल के लिए इन्होंने बांझ बीज देना है बाजार में। भाई जो गरीब अगला जीरी का बीज दे दिया इनने, इसके बाद इनने प्लान कर लिया कि 2-1 साल में हमने अकाल लाना है देश के अंदर। तो ये क्या करेंगे? सिर्फ इन्हें इतना इंतजाम करना है कि बाजार में जितना बीज है वो सारा बीज उल्टा मंगा ले कंपनी दुकाना पे और नया बीज बेच दे, और वो बीज बांझ आया है ना, बांझ बीज पहले भी ओया ही नहीं, खेत में गिरे पाछ है। बीटी कॉटन का तो यो हाल है। इसका मतलब क्या होगा? जमींदार बोया जाओ लाया जाओ, हांगा चाहे कितना ही डीएपी कितना यूरिया गिर लियो, कुछ नहीं होना। तो देश के अंदर अकाल पड़ गया। अब आपके पास 2 रास्ते होंगे, या तो सरकार की बात को चुपचाप मानो फ्री में रोटी लेने के लिए, नहीं तो साइलोज के ऊपर अटैक करो। साइलोज के ऊपर अटैक करोगे तो उसके लिए इंतजाम करने लाग रहे हैं, अग्निवीर तैयार होने लाग रहे हैं। आपके टैक्स के पैसे से आर्मी में 4 साल की ट्रेनिंग आपके लिए, बच्चों के लिए नहीं है। कदम सोचते नौकरी के चक्कर में वह अपनी प्राइवेट आर्मी तैयार करने लग रहे हैं। अंबानी अडानी जिनके ये साइलोज हैं, कंपनी है, बिजली के यंत्र हैं, ये बिजली के पावर हाउस हैं, ये प्राइवेट स्कूल, इन स्कूलों की जमीन पंचायतें बेच चुकी है। आपकी बड़ी की जमीन, आपकी जोड़ की जमीन, आपकी जितनी भी पंचायती जमीन थी, सारी जमीन सरकारें सरकार ने अपने नाम करवा ली है। इसकी रजिस्ट्री होली होगी, स्कूल की रजिस्ट्री। और या किसकी जमीन थी? या पंचायत की दिया, किसी बूढ़े पुरुष ने दान दे रखी होगी जमीन। या
दो तरीके से सरकारी स्कूल लगे। वह जमीन सरकार अपने नाम करवा चुकी है, अब उसको प्राइवेटाइज करेगी तो आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अंदर नहीं आ सकते। उसके लिए आपको रोकने के लिए इंतजाम कर दिया, प्राइवेट आर्मी बनाने की परमिशन का कानून बन चुका है। मैन्यू नहीं करना प्राइवेट आर्मी बनावेंगे, पहले कानून बनाया है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अपनी पुलिस रख सकती है, अपनी आर्मी रख सकती है, और उधर से ट्रेनिंग के लिए हमारे बच्चों को भेजा जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा लो वह कड़े खड़े होंगे। अगर उसका अंदाजा लगाना हो तो 2 महीने पहले 3 महीने पहले की श्रीलंका की खबरें देख लेना। वहां पर खबरें आ रही हैं कि आम जनता के लिए पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पर, और पेट्रोल पंपों पर अग्निवीर खड़े कर रखे बंदूक देकर। तो आपके पास ना बच्चे को पढ़ाने के लिए जगह बची, ना खाने के लिए बचा, ना काम करने के लिए रोजगार बचा। तो आप क्या करेंगे? फिर सरकार आपको क्या कहेगी? आप कहोगे मैं तो अपने खेत में कर लूंगा खेती। खेती जब करेगा जब बैंक का कर्जा तार देगा, क्योंकि देश अभी डाउन है। सरकार कहेगी आपको आजा कर्जा तार चालोगे आप अपनी जमीन बचाने खातर। अब तक आप क्या कर रहे हो? अभी तक जमींदार को मिलता है 3 लाख रुपया एक किले पे किसान क्रेडिट कार्ड का। इतना मिला जी? लाख रुपए मिला है उन्हें, कई साल हो गए, दिन दिन भर देने तो बद बद के 3 लाख तक जा लिया, गणा गणा मैक्सिमम 3 लाख रुपए मिला। जमीन की कीमत है 30-30 लाख रुपए किला, उस पर मिल रहा है 3 लाख। अच्छा जी, बैंक बर्बाद होने वाला है, बैंक के पास पैसा नहीं है। बैंक ने एक जमींदार को बोल दिया भाई पैसे दो, मतलब जमा करा दो। अभी तक क्या चल रहा है? जमींदार ने पैसा लिया बैंक से, उसने वो पैसा खर्च किया, या तो मान लो उसने बिजनेस में लगा दिया तो बिजनेस ठप हो चुके हैं इस टाइम। जब उसने दुकान खोल ली होगी दुकान बर्बाद हो चुकी है। जब उसने बालक नौकरी पर ला दिया बालक न्यारा हो लिया, जब नौकरी पर ला रखा हो तो बालक न्यारा होकर बैठ लिया उसका। जब उसने मकान पर ला दिया तो वो आमदनी नहीं देवे, ट्रैक्टर ले लिया होगा तो आमदनी नहीं देवे, आड़ती तो दे दिया तो आड़ती का नाश होने लग रहा है। उन्हें जिस भी रुपया दे रखा है उसका वो रुपया उल्टा नहीं आना, कम से कम 50% का तो नहीं आना पक्का। ईब रहेगी चुकाओगे कैसे? पैसे चुकाने का खेल समझा रहे हैं आपको। इसको समझने के लिए आपको पैसे छापने का खेल समझना पड़ेगा। पैसे छपते कैसे हैं? अगर आपने यो समझ लिया तो आपको अपना शामी खड़ा दिख जाएगा भाई यो न्यू खेल चल रहा है। मैं मान लिया बैंक हूं, आरबीआई हूं, और मैंने नोट छापने हैं और मैंने छाप दिया 100 करोड़ रुपया। दिमाग लगाना, 100 करोड़ रुपया छाप दिया। छाप के मैं अपने दौरे तो रखू नहीं, मैं देऊंगा उसने ब्याज पे। मान लो मैंने 100 करोड़ रुपया बांट दिया जनता में ब्याज पे, तो वो जो 100 करोड़ रुपया मैंने दिया वो मैं खाते में लिखूंगा, तो मैं कितने का मालिक? 100 करोड़ का। मार्केट में कितना रुपया? 100 करोड़। मैंने लिया 10% ब्याज, तो 10% ब्याज के बाद 1 साल बाद मैं कितने का मालिक? 110 करोड़ का। मार्केट में कितना रुपया? 100 करोड़। मैं 10 करोड़ कितना है? बनू तो अंदानी के नोट ब्याज होंगे, मतलब ये हवा में रुपया बन गया। ब्याज का रुपया हवा में बनता है, वो नोट नहीं होते, वो सिर्फ कागजा में होया अगर कितने नहीं होता वो रुपया। आमतौर पर जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं और जो लोग समझते हैं इस पूरे खेल को, तो बैंक जब पहली किस्त आया करे उसने भी ब्याज पर चढ़ा दिया करे, फिर ब्याज पर चढ़ा दिया करे, तो ब्याज 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 चढ़ता रहा करे। असलियत में जो बैंक का पैसा है वो लगभग 50% के रेट से बढ़ता है। यानी कि आज अगर 100 करोड़ के नोट छापे हैं तो 1 साल बाद बैंक मालिक हो जाएगा 150 करोड़ का, लेकिन असलियत में मार्केट में कितना रुपया है? 100 करोड़। और दूसरे साल 150 का डबल हो जाएगा, 300 करोड़ हो जाएगा, लेकिन असलियत में कितना है? 100 करोड़। तो आज जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 1:9 का अनुपात से हवा में रुपया है, यानी असली 1 रुपया है
तो 9 रुपये आवाम है, वह मार्केट में है ही नहीं। तो अगर गांव के जमींदारों ने अपनी जमीन किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन दे रखी हो, या अपने घर पर लोन ले रखा हो, या डांगरा का लोन ले रखा हो, या दुकान का लोन ले रखा हो, या पर्सनल लोन ले रखा हो, तो ध्यान रखिएगा आप लोगों के पास 90% लोगों के पास पैसा है ही नहीं। तो 90% लोग चुका नहीं पाएंगे। आपके पास अपनी जमीन को नीलाम होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस काम को कब करवाएंगे? वो जिस दिन आपके आधार कार्ड को आपकी जिंदगी की सारी चीजों के साथ जोड़ देंगे, उस दिन आपकी गुलामी पक्का ठप्पा लग जाएगा। और सरपंच साहब बैठे हुए हैं, मैंने आज तक किसी सरपंच साहब से पूछा नहीं है। इनकी अगर आज तक सरकार के किसी नुमाइंदे से मीटिंग हुई होगी तो सबसे ज्यादा जोर सरकार फिलहाल आधार कार्ड के साथ चीजों को जोड़ने पे और आयुष्मान कार्ड बनाने पे लगा रही है। गलत तो नहीं कह रहा जी? सारा जोर, मतलब देश की तरक्की कहीं जाए, जमींदार कहीं जाए, बालक का रोजगार कहीं जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी बर्बाद हो जाए, कुछ हो ना रहो, सरकार का एक ही जोर है कि आपका पानी का बिल, बिजली का बिल, आपका वोटर कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, आपका गाड़ी की आरसी, आपके घर की रजिस्ट्री, आपके खेत की रजिस्ट्री, आपके जितने लोन है, आपके डांगरा का आईडी कार्ड, आपकी फैमिली आईडी, आपका पहचान, परिवार पहचान पत्र और आपकी जिंदगी के और जितने कागज है, वे सारे आधार के साथ जोड़ने को सबसे पहला जोर लगा रखा है। कारण क्या है कि जो आप पिछले 3 साल से सुन रहे हो कि जाके अफसर तब बात करोगे, अफसर 1 मिनट में कहा हम तो नौकरी कर रहे हैं, सरकार ने बुझो न्यू गंदे होंगे जी। वो सरकार की थे किसी ने नहीं पता। हमारा ऊपर तो ऑर्डर है, ऊपर तो ऑर्डर है। वो ऊपर कहां है? वो इस प्रधानमंत्री और इस विपक्षी पार्टियों से भी ऊपर है। ये जिन लोगों का ये मोबाइल है, जिनके ये मीडिया के तंत्र हैं, जिनने ये पूरा खेल चला रखा है, वो है ऊपर वाले, जो चाहते हैं सब कुछ एक ग्रिड में आ जाए, एक सर्कल में, कि एक बटन दबे और सब कुछ बंद। आपका बिजली का कनेक्शन काटने के लिए बिजली वालों को गांव में आना पड़ता है, अगर वो तारों के साथ जुड़ा हो, अगर उसका बिजली का कनेक्शन मैनुअल हो तो। लेकिन अगर चिप वाला मीटर लगा होगा तो उसका बिल वो अपनी मर्जी तक कितना ही बना सकें और उसको वो वहां से जब मर्जी बटन दाब कर काट सके। गांव मांड की जरूरत को नहीं आपका कनेक्शन काटने के लिए। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ काम कर रहे हो तो आपका खाते में से जुर्माना, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और सरकार ने कह दिया लॉकडाउन है, गांव वाले ने सोचा गांव में थोड़ा लॉकडाउन हो रहा है, लेकिन गांव वाले न्यू कौन बेरा सीसीटीवी कैमरे का क्या काम है? कैमरे में दिखा कि लॉकडाउन में करता, बाहर लिख दिया, खाते में तरफ आपको कटेंगे। गाड़ी का जो पैसे कटा ना फास्टैग में, तो कटन लाग रहे अकाउंट में, तो कोई ऐसी बात थोड़ी ना है। ये इसीलिए चल रहा है। और आपको शायद ये नहीं मालूम है कि हरियाणा के अंदर क्षतिपूर्ति कानून बना हुआ है। पता है किसी ने? इब्बे बड़े चौड़े हो रहे हैं किसान आंदोलन। अरे 2024 के चुनाव की बात है। 2024 के चुनाव में आपके सारे किसान नेता आपने दिखाऊंगा ही नहीं कि गोदी में बैठे हुए। कोई किसी पार्टी की गोदी में जाकर बैठेगा, कोई किसी पार्टी की गोदी में जाकर बैठेगा। किसी ने कुछ चाहिए, किसी ने कुछ चाहिए, किसी की अपनी महत्वाकांक्षा है, किसी ने रुपया चाहिए तो रुपये का ढेर ले, कोई चक्कर नहीं। छापा अगले में तो हवा में बड़ा में तो ले, खाते में तो ट्रांसफर करने हैं, ले पकड़। सारे नेता आपके वहां चले जाएंगे। उसके बाद आपको डायरेक्शन देने वाला कौन? कोई भी नहीं। फिर क्या करोगे? फिर खड़े होगे लड़ने के लिए, अब क्योंकि वो तो बिकाऊ हो लिया माल। फिर जब वो खड़े हो गए, उस टाइम पे सरकार ने क्षतिपूर्ति कानून बना रखा। अपनी पुलिस से चीजों को तुड़वाएंगे और उनकी भरपाई आपके खाते से डायरेक्टली होगी। आपको जरूरत नहीं है, आपके घरों की उगाही अपने आप होगी, क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून बन चुका है। भूमि अधिग्रहण कानून के अंदर अब आपके परमिशन की जरूरत नहीं है। पहले अगर कोई जमीन अगर लेनी हो जाया करती सरकार ने तो 70% लोगों की सहमति चाहिए कर दी। ईब गुंचिन दी एक मानस की भी सीधे खाते में रुपये अपनी पकड़ और महीने भीतर खाली कर।
तो आपके पास अपनी घर की जमीन नहीं बची, खेत की जमीन नहीं बची, बीज नहीं बचा, पानी नहीं बचा, डांगर नहीं बचा, बालक की एजुकेशन नहीं बची, नौकरी नहीं बची, कंपनी नहीं बची, दुकान नहीं बची, काम नहीं बचा, स्किल नहीं बची, शिक्षा कुछ नहीं करया, कुछ नहीं, तो अपने बालका ने कैसा समाज देकर जाओगे? मुझे नहीं लगता इसको समझाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों जी? बाहर का कोई आदमी आके नहीं करेगा, हमने भी कोई ठेका कौन ले रखा, और गांव का आदमी जब नहीं उठेगा, गांव का आदमी जब अपने आप खड़ा नहीं होगा, तो आप लोग, हम मतलब आप तो जालोगे 5, 10, 20 साल में, मान लो जो बड़े बुजुर्ग हैं, हम सब तय निर्भाग लोग होंगे जो अपने बच्चों की गुलामी अपनी आंखों से देखेंगे, गुलाम होंदे देखेंगे, देखने लग धीरे धीरे, और आगे कति अपनी आंखें आगे नाश होता देखेंगे। बीज नाश जिसने कहा करे ना, वो बीज नाश, क्योंकि बीज हो लिया खत्म, खेत का बीज हो लिया खत्म, डांगरा का हो लिया, मनसा का भी हो लिया 30-40%, तो बीज केवल बाजार से आएगा। इसको बोलते हैं बीज नाश। ये असलियत में अपनी आंखें आगे देख रहे हो आप। और अगर आपको इससे बचना है, इसका एक ही तरीका है, गांव इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठे होकर के सरकार की जितनी योजनाएं हैं जो फरी हैं उन पर कांटा मारना पड़ेगा। स्पेशली जो आधार कार्ड मांगा है, जिस योजना में आधार कार्ड मांग लिया ना, वह योजना आपके नाश की राही है। इब आपने आपके जुम्मे काम के है, नौजवान बालक और जो बाकी गांव राम है वो इकट्ठा करना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि जो लोग नहीं आए हैं ना यहां, उन्हें कौन बेरा कितनी गंभीर समस्या है, उन तक बतानी पड़ेगी। आपसे बताया नहीं जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ने में 2 साल लग गए थे ये सारी चीज गहराई तक जान में। महाराज जब समझ में आया तो नू दिद्दे पाट गए। अरे बोले के करेगा इस रुपये का, कुछ नहीं रे। अगले प्लानिंग लंबी बना रहे हैं, अगले तो अपनी औलाद ने बता दिया कि जा हम मर जावे तो न्यू काबू करने हैं ये लोग। अपन कद बताया अपनी औलाद तक जाइए आ जावे तो लड़ना क्यों कर है, जमीन के ऊपर बचाने, डांगर के ऊपर बचाने, पानी के ऊपर बचाना, जोड़ के ऊपर बचाने, अपना जंगल के ऊपर बचाना, अपनी जमीन, मतलब कुछ भी, समाज कैसे बचाना, इसकी लड़ाई अपन अपने बालक को लड़ने सिखाया ही नहीं। तो समाज ने वापस बैठ के इस पर चर्चा करनी पड़ेगी कि पूरी पीढ़ी योद्धाओं की तैयार करनी। जो अगर पहले होया करते ना, लठ लान सिखाया करते, लठ मान भाई लड़ाई होया करती, लठा की लड़ाई को नहीं, दिमाग की लड़ाई है। और इन लोगों के पास क्योंकि पैसा है, इसलिए मारे जिसे दिमाग वाले किराए पे मिले हैं, ये किराए पैसे से लोग लेवे हैं और फिर मार मूर्ख बनावे हैं। हमने यू खेल समझ में आ गया, हमने न्यू देख लिया अगर रुपया लेके किस जाऊंगा जो समाज से टूट लेगा। तो जो राजनीति में है ना, जो भी आदमी, उन हर व्यक्ति को मालूम है कि हर पॉलिटिकल आदमी के पास पैसा है और उस पैसे से वो इलेक्शन मैनेज करने वाले लोग बुलाता है। इलेक्शन मैनेज करने वाले का काम क्या होता है? लोगों की साइकोलॉजी पढ़ना, उसके हिसाब से योजना बनाना और उनका मति फेरना। तो आप जब तक आप किसी पार्टी को वोट देते रहोगे, जब तक आप किसी व्यक्ति को वोट देते रहोगे, जब तक आप किसी जात वाले में या गांव वाले में वोट देते रहोगे, तब तक आपका सत्यानाश की तरफ रास्ता चलता रहेगा। और जिस दिन आप मुद्दों को वोट देना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन बनेगी बात। ये तो तब है जब आप वोट के लिए, वो तो 5 साल में होगा, लेकिन उससे पहले वो 5 साल वो आदमी के ऊपर काबू करना है जो बना दिया। इसका इंतजाम तो बाकी लोग करेंगे ना, सरपंच साहब थोड़ा इंतजाम करेंगे कि मैं उल्टे राही ना चालू। यो तो इंतजाम वह लोग करेंगे जिन्होंने इसको उस पद पे बिठाया कि आप बैठिए यहां, हमारे लिए निर्णय लीजिए, हमारे जो भले में हो वो कीजिए और जो गलत हो उसको रोकिए। ये जिम्मेदारी तो इन लोगों की है। लेकिन अगर मान लो ये लोग ना कर पाए, इन्हें पता ही ना चल, मान लो इन्हें बेरा ना हो, जाने में कर रहे हो ये हमारा नुकसान, तो उन्हें बताने वाले मानस तो चाहिए। वह कित हैं गांव पे हैं, तो आपने अपनी पूरी पीढ़ी सिखानी पड़ेगी कि नहीं। जो गांव के बालक है, नौजवान, उनकी बैठ के क्लास लेवांगे, उन्हें समझावांगे कि भाई तारा क्यों कर बचना क्यों कर है, लड़ना क्यों कर है, समझना क्यों कर है, अगले काम क्यों करना है, कितने जाना नहीं, किसी के पाछे लगना नहीं, किसी का झंडा ठाना नहीं, किसी की जय जयकार बोलनी नहीं, किसी से चंदा देना नहीं,
किसी की गेल नहीं जाना, अपने गांव में रह के गांव बचाना है, या है लड़ाई। जय हम तो लागते हो कि ये ठीक लाग रहे हैं, तो जितने साथी इस कार्यक्रम में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं करण हरबर के भाई, इन भाइयों के लाग के न जो नौजवान जो बड़े बुजुर्ग हैं वह तो देंगे अपना तजुर्बा, और जो नौजवान साथी हैं वह देंगे साथ, और फिर इसकी मदद से अपने को ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी है। जो पर्पस है, जो हमारा मकसद है, वो ये है कि गांव के पास अपने जीने के लिए, खुशी खुशी रहने के लिए, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने के लिए जिस भी चीज की जरूरत है वो गांव पैदा करेगा, अपने निर्णय खुद लेगा गांव, इसकी व्यवस्था कर लो।